हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 519 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे ध्रुव और अदिति दोनों आए रहते हैं होटल में हनीमून के लिए। तभी यहाँ पे मतलब जो अदिति हो उसे मतलब सुबह होश आती है। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि तुम जग गई अदिति, चलो रेडी हो जाओ, घर चलते हैं। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि ध्रुव मुझे तो रात में क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं है। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, मैंने तो तुम्हें मंगलसूत्र पहना था और सिंदूर भी लगाया था। तभी यहाँ पे जो अदिति होती है वो कहती है कि नहीं ध्रुव, मुझे इतना कुछ हो गया और मुझे याद क्यों नहीं है। तभी ध्रुव रेडी होने के लिए चला जाता है। अदिति काफ़ी हैरान होती है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर रात में हुआ क्या था। इधर जो कोसी होती है वो काफ़ी हैरान परेशान इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि इसे हर जगह थपकी ही नज़र आती है। तभी अचानक से थपकी उसके सामने लेके आ जाती है 4 व्हीलर। तभी यहाँ पे वो कहती है कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि मतलब जो कोसी होती है वो देखती है कि यहाँ पे भी थपकी है। तो तभी थपकी जो होती है वो कहती है यहाँ पे कोसी को कि जैसे तुमने मुझे मारा था कार से ना, और वैसे ही मैं भी तुम्हें कार से मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूंगी और तुम मर जाओगी। यहाँ पे जो कोसी होती है वो काफ़ी डर के भागने लगती है और यहाँ पे जो थपकी होती है उसे कार से दौड़ाने लगती है। जो कोसी होती है वो आगे आगे रहती है और थपकी का कार आप लोग देख ही रहे कि पीछे पीछे वो आ रही और उसे दौड़ाती है। तभी यहाँ पे बिहान आ जाता है। कोसी जाके अपने मतलब बिहान से कहती है कि बिहान देखो ना, थपकी कहने वाली रहती है, फिर कहती है कि नहीं ठेला मुझे दौड़ा रहा है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहते हैं कि माँ कौन ठेला, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी बिहान को वो कहती है कि एक काम करो, तुम जाके और आगे देखो ना बेटा, है ज़रूर कुछ, मुझे दौड़ा रहा था। तभी यहाँ पे जो बिहान होता है चारों तरफ देखता है, कोई नज़र नहीं आता, लेकिन अचानक से उसे थपकी दिखाई देती है। तब यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि अरे थपकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ थपकी जो होती है एकदम परेशान हो जाती है कि मतलब कि अब मैं क्या कहूँ। यहाँ पे जो शंकर होती है वो यहाँ पे बैठ के अपना सारा जो शौक श्रृंगार का मेकअप जो की रहती है उसे गुस्सा होकर निकाल रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं वसुंधरा जी जो होती है वो कहती है कि देखो शंकर, मैं तुमसे जो सवाल करूँ उसका सही जवाब देना। तभी यहाँ पे जो शंकर होती है वो काफ़ी घबराए परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे शंकर से वो पूछते हैं कि क्या तुमने बिहान को कोई चिट्ठी दिया था। तभी यहाँ पे शंकर याद करती है लेकिन बताती है उनसे कि नहीं, मैंने कोई बिहान को चिट्ठी नहीं दिया था। फिर वो शंकर जो होती है, जो कोसी होती है, जो वसुंधरा जी होती है, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे शंकर परेशान हो जाती है कि ये तो बुढ़िया मेरे पीछे ही पड़ गई, एक थपकी कम थी कि ये भी मेरे पीछे पड़ गई है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ थपकी क्या कर रही थी। तभी थपकी कहती है कि मैं आई थी राम प्यारी को लेने के लिए। तभी राम प्यारी का जो रस्सी होता है थपकी के पैर में लग जाता है और थपकी बिहान के ऊपर गिर जाती है। दोनों यहाँ पे गिरे पड़े रहते हैं। तभी वहाँ आ जाता है कबीर जो होता है वो कहता है कि क्या बात है बिहान पांडे, मैं तुम्हारी थपकी की तरफ अगर नज़र उठा के देखता था तब तुम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे, लेकिन अब तुम मेरे बीवी के ऊपर लेटे हुए तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ा दूर रहा करो मेरी बीवी से, ठीक है, ये मेरी बीवी है। तभी यहाँ पे बिहान को वो कहता है कि बिहान एक काम करो, तुम राम प्यारी को लेके चले, है ना, हम अपनी बीवी को लेके यहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पे कोसी जो होती है वो कहती है कि हाँ आप ज़रूर लेके जाइए, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग जहाँ चाहे जा सकते हैं। तभी यहाँ पे जो बिहान होता है वो कुछ नहीं बोलता है और जो कबीर होता है वो थपकी को बाइक पे बैठा के वहाँ से लेके चला जाता है और बिहान देखता ही रह जाते हैं। यहाँ पे जो अदिति और ध्रुव होते हैं घर पे जैसे ही आते हैं तो घर के जो नौकर होते हैं वो दोनों तरफ से उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। तभी यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे आपको किसने कहा कि फूल बरसाने के लिए। तभी वहाँ पे आ जाती है श्रद्धा कहती है कि मैंने कहा था इनके ऊपर तुम दोनों के ऊपर फूल बरसाने के लिए। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो अदिति से बहुत गंदी बातें करती हैं कि अरे क्या बात है, रोज़ तुम हनीमून के लिए चली जा रही हो और क्या बात है कि कुछ ज़्यादा ही थकी महसूस कर रही हो। तब यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि एक काम करो, तुम चुपचाप रहो, हम लोग के मैटर में तुम ना ही दखल दो तब बेटर होगा। तभी यहाँ पे देखती है कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख के अदिति एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है श्रद्धा। तभी श्रद्धा जो होती है बताती है कि मैंने शादी कर लिया है। तभी वो पूछते हैं दोनों की किससे। तभी वो कहती है कि ध्रुव तारे से मैंने शादी कर लिया कल रात को ही।
यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि श्रद्धा तुम अपने आदतों से बाज नहीं आओगी। तभी यहाँ ध्रुव जो होता है वो कहता है कि देखो अदिति, चलो यहाँ पे पागल लोगों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ध्रुव और अदिति वहाँ से चले जाते हैं। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि मैं पागल, अरे मैं तो तुम दोनों को इतने अच्छे से बताऊँगी कि तुम दोनों ही जानोगे कि मैं कौन पागल है कौन होशियार है। और खूब ज़्यादा ठटाके लगा के हंसने लगती है। यहाँ पर जो वो होती है शंकर क्या करती है कि जो चिट्ठी होती है बिहान की, जो थपकी की चिट्ठी होती है बिहान के प्रति जो रहता है, वो उसे लेके आती है और कहती है कि सब जड़ यही है, इसको मैं जला दूंगी तो सारा जड़ ख़त्म हो जाएगा, सब टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा और बिहान को मेरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। जैसे ही जलाने मतलब जाती है तभी वहाँ पे आ जाती हैं वसुंधरा जी जो होती हैं शंकर को आवाज़ देती है कि शंकर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। डर जाती है कि ये बुढ़िया मतलब यहाँ पे भी आ गई, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे शंकर जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के आग जला रही थी। तभी वो कहती हैं कि अच्छा, घर में गैस रहते हुए, गैस चूल्हा रहते हुए तुम आग क्यों जला रही हो, चूल्हा क्यों जला रही हो, कोई तो गड़बड़ है। तभी वो बताती है कि नहीं, हम गैस पे ये कचरे को जला नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ पे लाए थे इसे जलाने के लिए। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इस अखबार को जलाया नहीं जाता बल्कि अलमारी में बिछा दिया जाता है ताकि ये मतलब वहाँ पर उसके यूज़ में आ जाए, इसको जला क्यों रही हो। और उसे वो लेके चली जाती है, लेकिन उसी अखबार में चिट्ठी होती है। यहाँ शंकर जो होती है परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं, ये तो चिट्ठी उसके पास चली गई, अब वो देख ना ले, इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोसी होती है एकदम परेशान रहती है थपकी को देख के कि अब क्या करूं, एकदम डरी सहमी सी रहती है। तभी वहाँ आ जाती है थपकी एप्पल जूस लेके उसे पिलाने के लिए, उसमें कुछ मिक्स की रहती है उसे बेहोश करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही आती है तभी वहाँ पे कोसी डर जाती है और कोसी से वो कहती है कि लीजिए आप ये एप्पल जूस पी लीजिए और आप आराम कीजिए। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि माँ ये जूस पीना नहीं। फिर वो उन्हें दवा देता है और कहता है कि माँ ये एक काम कीजिए, आपके दिमाग को शांत करेगा ये दवा, आप खा लीजिए। तभी यहाँ पे जो मतलब कोसी होती है वो कहती है कि बेटा तुम भी पी लो ना। तभी यहाँ पे थपकी जो होती है वो कहती है कि नहीं, एप्पल बिहान नहीं पीता। तभी यहाँ पे कोसी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि एप्पल का जूस बिहान नहीं पीता। तभी यहाँ कोसी जो थपकी होती है वो बताती है कि इतने कड़वे लोग इतनी मीठी चीज़ नहीं पी सकते हैं। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो गुस्साई के चला जाता है, लेकिन जो कोसी होती है वो जूस पी लेती है और यहीं पे बेहोश पड़ जाती है। थपकी अब आगे का क्या प्लान है यहाँ आगे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।